पबजी के जरिए शुरू हुई सीमा और सचिन के प्रेम कहानी का अहम पड़ाव नेपाल रहा, क्योंकि जिस तरीके से जो सीमा की एंट्री हुई नेपाल में, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सीमा सचिन ने यहीं पर शादी की, यहीं के एक होटल में 7 दिनों तक रहे, इसके बाद से वो इंडिया के लिए चले गए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नेपाल के एक्स डेप्यूटी पीएम उपेंद्र यादव जी। सर, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, वैसे तो बगल का देश है, बाई रोड भी कई लोग आते हैं इंडिया से यहाँ पर दर्शन करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, या वैसे भी, लेकिन एक पाकिस्तानी का यहाँ पे आना, इसके बाद सचिन का यहाँ पर आना, शादी करने का दावा करना, कुछ इनपुट मिला आप लोगों को अब तक? अब देखिए, चाहे पाकिस्तान का हो चाहे अन्य मुल्क के लोग हों, जिसके पास पासपोर्ट है और नेपाल का वीज़ा है तो वो आ सकते हैं, रह सकते हैं। तो उसी तरह से हो सकता है वो आई हो। और जहाँ तक की बात है कि शादी की या नहीं की, ये तो मालूम नहीं है। अभी वो भारत में है, भारत सरकार के इन्वेस्टिगेशन में है, और उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा कि फॉर्मली ऐसा शादी विवाह हुआ हो नेपाल में। ऐसी जानकारियाँ तो यहाँ किसी को नहीं है। तो शादी की जानकारी को लेकर दावा किया जा रहा सीमा सचिन की ओर से कि पशुपतिनाथ मंदिर में बाकायदा उन्होंने शादी की। तो चूंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, आप यहाँ से राजनीति करते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर में शादी संभव है क्या? मैं इस बात को सही नहीं मानता। नंबर 1, पशुपतिनाथ में केवल हिंदू को ही अलाउ है जाने के लिए। जहाँ तक सीमा हैदर की बात है, वो मुस्लिम, जो इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, तो वो गई कैसे? दूसरी बात है कि पशुपतिनाथ के मंदिर में आज तक कभी शादी विवाह का कार्य हुआ ही नहीं है और वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए ये दूसरी बातें भी विश्वास करने की योग्य नहीं है। तीसरी बात सर ये है कि जिस होटल में वो यहाँ पे रुके थे, रोलपा जिले के न्यू विनायक होटल में, वहाँ पे सचिन ने अपनी पहचान भी छिपाई, सीमा ने कोई अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दिया, वहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं है उनके रुकने के, सिर्फ मैनेजर का ये कहना है, और बाकायदे रील्स भी बनाए गए वहाँ पे। तो कैसे बिना आईडी प्रूफ के 2 लोग यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, शादी का दावा करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं? एक्सेप्टेंस है इस बात की नेपाल में? देखिए, नेपाल में भी किसी भी होटल में, जो स्टैंडर्ड होटल है, वहाँ ठहरने के लिए, बुकिंग के लिए आईडी देना पड़ता है। लेकिन दरअसल आईडी तो कई तरह की बनाई भी जा सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन तो होटल वाले नहीं करते हैं। हो सकता है उन्होंने गलत आईडी दिया भी हो सकता है, उसको तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन नेपाल आते वक्त तो ये तो गलत आईडी से तो नहीं आया, जिसका पासपोर्ट तो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ जो है आईडी पासपोर्ट है या अन्य कोई आईडी दिया, विदाउट आईडी है, वो तो जहाँ ठहरे हुई थी वो वही बताएगा। होटल के मुताबिक उन लोगों ने कोई आईडी प्रूफ नहीं दिया था, कोई आधार कार्ड नहीं दिया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए। जो सचिन है, जो पति है, वो सोनौली बॉर्डर क्रॉस करते हुए बाई रोड बस के जरिए से आया था। तो ये तो मानना पड़ेगा कि जो बाई रोड जो लोग आते हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी देखिए, नेपाल और भारत के बीच के लोगों को नेपाल आना, भारत के लोगों को, नेपाल के लोगों को भारत जाने के लिए कोई आईडी या कोई तरह का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आते जाते रहते हैं, आते जाते रहे हैं और रहेंगे भी। लेकिन थर्ड कंट्री नेपाल और भारत को छोड़ के जो तीसरी देश के जो लोग आएंगे जाएंगे, तो उन्हें बकाया पासपोर्ट, वीज़ा या आईडी तो दिखाना ही पड़ेगा। अब इस बीच तमाम बातें आ रही सीमा हैदर के जासूस होने को लेकर, पाकिस्तानी जासूस होने को लेकर के, क्या नेपाल सरकार के जो लोग हैं उनसे बातचीत होगी आपकी इस मुद्दे पर जांच करवाने को लेकर? क्योंकि नेपाल एक अहम पड़ाव रहा दोनों के स्टे करने को लेकर, शादी के दावे को लेकर। अब देखिए, वो क्या है वो तो नेपाल को शायद ही मालूम होगा, किसी को मालूम है। वो आई और इंडिया चली गई, और शादी का बातें हैं, वो तो कि हम लोगों को दावत तो नहीं दिया कि शादी में आओ, हम शादियाँ मना रहे हैं कह के किसी को, तो कैसे मालूम होगा? और जहाँ तक है कि वो क्या है नहीं है, वो भारत सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है, वहाँ से उसका असली चेहरा, असली रूप तो बाहर आएगा ही। क्या नेपाल सरकार के एंड पर कोई जांच की जाएगी इस मुद्दे को लेकर के, छानबीन की जाएगी कि भाई कैसे कोई यहाँ पे आकर के पाकिस्तान से या किसी अन्य देश से रह सकता है, शादी कर सकता है? अब देखिए, शादी यहाँ हुई ये तो कोई गारंटी नहीं है। अब बंद कमरे में क्या हुआ नहीं हुआ वो तो कोई देखने जाता नहीं है। लेकिन जो भी लोग, विदेश के लोग
पासपोर्ट और नेपाल के वीसा से तो आ सकता है, जा सकता है, आते जाते रहे हैं। वो तो सुविधा जहाँ भी है, भारत में भी तो लोग, कई विदेशी लोग आते जाते हैं। अब रही बात है वो पाकिस्तान के जासूस है या नहीं है, ये तो कहना मुश्किल है। किसी पे आरोप लगा देना तो आसान है, लेकिन जब तक वह प्रूफ ना हो तब तक वो कमेंट करना, इस पर थोड़ी जल्दबाजी होगी। हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं वो जांच कर रही हैं, लगातार उससे पूछताछ हो रही है, 10 घंटे 12 घंटे लगातार 3 दिनों से पूछताछ चल रही है। नेपाल सरकार इस मुद्दे को कैसे देख रही है? क्या सिर्फ एक सामान्य कहानी है जिसमें प्रेम कहानी है और पूजा पाठ किया दावा किया जा रहा है? चूंकि महिला मुस्लिम भी है, पाकिस्तानी भी है, इसलिए जासूस होने को लेकर, ट्रेंड जासूस होने को लेकर बात कही जा रही है। अब वो तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि ना हमने देखा ना मिला, और कोई भी आके ठहर तो सकता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है भारत में, क्या निकलता है। हाँ, अब नेपाल इतना कर सकता है कि भारत को इस इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार अगर रिक्वेस्ट करे तो नेपाल सहयोग कर सकते हैं। यानी कि आप सहयोग का आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे में जो भी निश्चित रूप में भारत को नेपाल का सहयोग रहेगा। बातचीत करने के लिए तो ये नेपाल के एक्स डेप्यूटी पीएम है उपेंद्र यादव, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से सीमा सचिन ने यहाँ पर आए, उन्होंने शादी की, इस बात को लेकर कोई पुख्ता जानकारी इनके पास भी नहीं, कोई सबूत नहीं, प्रमाण नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरीके से भारतीय एजेंसियां इसमें पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, नेपाल सरकार की ओर से भी जांच में सहयोग करने का आश्वासन दिया जा रहा है। अनामिका सिंह, नेपाल।